स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्थिनोकार्पी के बारे में। पार्थिनोकार्पी जो है ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जो कहाँ पे होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन ये सब प्लांट्स के अंदर नहीं होता। ये सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर होता है जिनके अंदर ऐसा फ्रूट होता है, ऐसा फल लगता है जिसके अंदर सीड मौजूद नहीं होता है। यानी कि ये कहाँ होता है, ये सीडलेस फ्रूट के अंदर होता है। और सबसे कॉमन जो सीडलेस फ्रूट है वो क्या है, वो है बनाना, यानी कि केला। जब भी हम केला खाते हैं तो उसके अंदर हमें कोई सीड नजर नहीं आता, कोई उसके अंदर जो है वो हमें बीज नजर नहीं आता। और वो बीज जो हमें नजर नहीं आता उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके अंदर पार्थिनोकार्पी होती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे आपको ऑरेंज नजर आ रहे हैं, लेकिन इन ऑरेंजेस के अंदर सीड्स जो है वो नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ये जो ऑरेंज है ये ऐसी वैरायटी है ऑरेंजेस की जो कि पार्थिनोकार्पी के जरिए प्रोड्यूस हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो पाइनएप्पल जो है, ये पाइनएप्पल नजर आ रहा है, पाइनएप्पल के अंदर भी सीड्स जो है वो मौजूद नहीं होते। इसका मतलब है कि पाइनएप्पल के अंदर भी पार्थिनोकार्पी का फिनोमेना होता है और इसकी वजह से इनका फ्रूट जो है वो सीडलेस होता है। अब अगर हम इस वर्ड की तरफ देख लें कि पार्थिनो और कार्पी जो है ये किस वर्ड से निकला है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट जो वर्ड है वो है पार्थिनोस। पार्थिनोस जो का मीनिंग क्या है, वर्जन, यानी कि ये फर्टिलाइज जो है ये नहीं होते। और सेकंड जो वर्ड है वो है कार्पिक, और कार्पिक का मतलब है प्रिटेनिंग टू फ्रूट, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती और फर्टिलाइजेशन हुए बगैर ये क्या बना देते हैं, ये फ्रूट बना देते हैं। अब अगर हम देखें कि क्या इनके जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है अंदर से। अब अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेल पार्ट। यहाँ पे अगर आप इसके मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट जो है वो स्टेमन होता है, और ये स्टेमन जो है इसमें यहाँ पे एंथर्स होते हैं, और ये जो एंथर्स हैं ये वाला पार्ट जो है ये एंथर होता है। और इस एंथर्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोलन जो है ये मौजूद है, एंथर। और नीचे जो है ये इसका जो डंडी की तरह की चीज है ये फिलामेंट है, और ये दोनों मिला के स्टेमन बन रही है। स्टेमन जो है ये दोनों को कहा जाता है, एंथर और फिलामेंट को। और यहाँ पे इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो स्टार सा बना हुआ है, ये स्टिग्मा है। नीचे जो है ये अगर आप देखें तो ये इसकी पिस्टल नजर आ रही है, और नीचे ओव्यूल होता है। और ये जो स्टिग्मा और ओव्यूल वाला पार्ट है और ये जो बीच में एक स्ट्रेट जगह है, इसे स्टाइल भी कहते हैं, ये इसका फीमेल पार्ट है। अब ये जो फीमेल पार्ट है और ये जो मेल पार्ट है, होता क्या है कि यहाँ से ये जो पोलन है ये ट्रांसफर हो जाते हैं इस स्टिग्मा पे। अब जब ये पोलन यहाँ से इस स्टिग्मा पे आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि इनके अंदर पोलिनेशन हो गई है। और जब पोलिनेशन हो जाती है तो पोलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो मेल पार्ट था ये यहाँ पे फीमेल गमीट मौजूद होता है, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे फीमेल गमीट मौजूद होता है, ओव्यूल। और यहाँ से जब पोलन आते हैं तो ये मेल गमीट जो है इस फीमेल गमीट के साथ मिलता है, और ये जो मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ फ्यूज होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो तब फ्रूट बनता है। ये जो सारे कंडीशन है ये एक नॉर्मल प्लांट के अंदर होता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर जिनका जो फ्रूट बनता है उसके अंदर सीड होता है। लेकिन जब ये दोनों प्रोसेस ना हो, यानी कि पोलिनेशन भी ना हो और फर्टिलाइजेशन भी ना हो, और ये सारा प्रोसेस जो यहाँ पे हमने बताया है कि पोलन यहाँ से इस जगह पे जाते हैं और फीमेल पार्ट के साथ मिलते हैं, ये ना हो तो हम कहते हैं कि पोलिनेशन भी नहीं हुई और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई। और जब पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ना हो और उसके बगैर फ्रूट बन जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है और ये पार्थिनोकार्पिक प्लांट है। और फिर होता क्या है कि ये जो ओव्यूल होता है ये क्या बना देता है, ये बना देता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब बन जाता है तो ये ओव्यूल मौजूद किस में होता है, ये मौजूद होता है ओवरी के अंदर। यानी कि ये जो ब्लैक है ये तो ओव्यूल है, लेकिन ये जो पूरा पार्ट है ये ओवरी है। और ये जो ओवरी होती है ये क्या बन जाती है, ओवरी जो है ये फ्रूट बन जाती है। और फ्रूट किस तरह से बनती है कि जब ये इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इसके अंदर इसके पास कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं, और वो केमिकल्स क्या होते हैं, उन केमिकल्स को कहा जाता है हार्मोन। और ये जो हार्मोन होते हैं ये यहाँ पे मौजूद होते हैं इस जगह पे, इस ओव्यूल के पास और इस ओवरी के पास। और इसकी वजह से, इन हार्मोन की वजह से ये वाला जो पार्ट होता है ओवरी का ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है।
अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देखें तो इस डायग्राम में जो है वो कौन से हार्मोन हैं या कौन से ऐसे केमिकल हैं और वो किस तरह से फ्लावर के अंदर आते हैं और एक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो है ये टोमेटो के फ्लावर्स जो है दिखाए गए हैं, यानी कि टमाटर का प्लांट है और ये इसके येलो कलर के फ्लावर हैं। और ये जो है ये अनपॉलिनेटेड फ्लावर हैं। ये जो अनपॉलिनेटेड फ्लावर हैं, अगर हम इसकी बात करें और अगर जब इसमें पोलिनेशन ना हो, यानी कि इसके जो पोलन्स हैं वो ट्रांसफर ना हो स्टिग्मा पे, तो क्या होता है कि ये जो फ्लावर है ये गिर जाता है, यानी कि ड्रॉप्स ऑफ का मतलब है गिर जाना। अब जब हम इसके ऊपर अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स के ऊपर कोई भी केमिकल जो है वो अप्लाई करते हैं, केमिकल क्या है, केमिकल जो है वो हार्मोन है। और यहाँ पे ये जो हार्मोन है ये क्या है, ये फाइटो हार्मोन है। फाइटो क्यों कहा जाता है, फाइटो का मतलब होता है, फाइटो मीन्स प्लांट, और हार्मोन जो है ये केमिकल्स हैं। क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर हैं इसलिए हम इन्हें फाइटो हार्मोन्स कहेंगे। अब ये जो फाइटो हार्मोन्स हैं ये जब इसके स्टिग्मा पे अप्लाई किए जाते हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है फ्रूट की, यानी कि फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है। और वो फाइटो हार्मोन्स अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से हैं तो वो दो होते हैं। उन्हें उनका जो नेम है अगर हम कहें तो ऑक्सिन और इंडोल एसिटिक एसिड। यहाँ पे ये जो है ये ऑक्सिन दिखाया गया है। ऑक्सिन जो है ये नेचुरली होती है। इंडोल एसिटिक एसिड जो है इसका भी वही काम है जो कि ऑक्सिन का काम है, लेकिन इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये सिंथेटिक है, यानी कि ये साइंटिस्ट ने खुद बनाई है। और ऑक्सिन जो है ये नेचुरली मौजूद होती है, लेकिन इन दोनों का काम जो है वो एक ही है। और काम इनका क्या है कि ये फ्रूट फॉर्मेशन में, यानी कि फ्रूट की डेवलपमेंट में, फ्रूट के बनने में हेल्प करते हैं। और किस तरह से हेल्प करते हैं कि बगैर पॉलिनेशन के और बगैर फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें बगैर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है, इसे कहा जाता है पार्थिनोकार्पी, जो कि आज हमने स्टडी किया है।